वेलकम बैक टू एसेट में। सो जी आज नेक्स्ट हम 5 ट्रांजैक्शंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या इसमें हमारे पास इफेक्ट्स होंगे और कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और वीडियो से आगे बढ़ने से पहले अगर तो आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नेक्स्ट आगे जो है शेयर भी करें, ताकि ये कि जिसको अकाउंटिंग के रेलेवेंट लेक्चर्स की ज़रूरत हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सीख सके, समझ सके और उसकी मदद हो सके। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। टॉपिक वही है जी, जैसे आप जानते हैं, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम, जैसे कि पहले बताया, डबल एंट्री सिस्टम में यानी 2 इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, ठीक है। यानी हर एक कैंट्री के 2 इफेक्ट्स होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक इफेक्ट जो है वो डेबिट साइड पे चेंज हो रहा है, वो दूसरा जो है चेंजिंग कर रही है क्रेडिट साइड पे, और दोनों के डेबिट और क्रेडिट साइड की जो बैलेंसेज हैं वो बिल्कुल सेम बराबर हों, तो वो डबल एंट्री सिस्टम की रिकॉर्डिंग में ये जो बेस होती है इसमें ये कहा जाता है। सो जी आगे हमारे पास ट्रांजेक्शन है, वो फर्स्ट हमारे पास कहता है ही सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹18,000। उसने चीज़ें जो हैं वो 18,000 रुपये की बेची हैं। अब याद रखें कैश का जिक्र आ जाए, अगर तो ना भी करे तो याद रखें तो इसमें मतलब है वो कैश का होगा। अगर मतलब कैश का जिक्र भी नहीं करता और उसके साथ एक नेम शो कर देता है, इसका मतलब जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि वो उधार पे कर रहा है, क्योंकि वो बिजनेस में उसी वक्त किसी बंदे का नाम या खाता बनाया जाता है या अकाउंट बनाया जाता है जिस वक्त उसके साथ डीलिंग उधार पे चल रही हो। सेकंड इफेक्ट आके सेकंड ट्रांजैक्शन कहता है ही सेल्स गुड्स फॉर ₹10,000 टू मिस्टर नईम एंड क्रेडिट ऑन क्रेडिट बेसिस। कहता है जो उसने गुड्स जो है 10,000 की मिस्टर नईम को बेची उधार बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे याद रखें छोटे जो कंसेप्चुअल वो होते हैं, जो परेशानी बनती है वो ये बनती है ऑन क्रेडिट बेसिस पे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटी सी लाइन अगर ऐसी कट की जाए, ना लिखा जाए, तो वो सिंपल ये हम कहते हैं सेल्स गुड्स फॉर ₹10,000 टू मिस्टर नईम। तो यहाँ पे भी याद रखें, आपको क्लियर हो जाना चाहिए अगर उस बंदे का नाम आया तो इट्स मीन कि वो क्रेडिट बेसिस पे उधार पे उसको चीज़ें फरोख्त कर रहा है, ठीक है। तो अभी वैसे उसने क्रेडिट बेसिस पे बता दिया, लेकिन ये कि ये आपके लिए बोनस हो गया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। वो जो है आपने खुद देखना होता है, एनालिसिस करना होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन है और कौन सा वो बता रहा है, वो किस मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। थर्ड पे कहता है ही परचेज स्टेशनरी फॉर ₹6,000। सिंपल उसने बताया जी स्टेशनरी हमारा कंज्यूमेबल एसेट होता है जी, वो खरीदा है 6,000 का जी, ठीक है, कोई मसला इसका इशू नहीं है। उसके बाद जी 4 कहता है ही परचेजेस ए वेटिंग स्केल एंड सेव फॉर ₹20,000 एंड पेज चेक। अच्छा वेटिंग स्केल उसने जी खरीदी जी, ये हमारे पास एसेट है, वो खरीदा हमने और अदायगी जो है वो कैश बेसिस पे हुई, लेकिन कैश एट बैंक यानी बाय थ्रू जो है वो चेक उसने किया, यानी पैसों से ही हुई, लेकिन ये है कि जो पैसे हमारे पास बैंक में पड़े हुए थे उसकी मदद से उसने पेमेंट इसकी की, ठीक है, इसकी भी क्लियर होगी बात। आगे जो 5th पे कहता है ही पेज ₹12,000 टू मिस्टर अफजाल ऑन अकाउंट। कहता है जी वो अब अदा कर रहा है 12,000 मिस्टर अफजाल को ऑन अकाउंट, यानी उधार पे उसने जो चीज़ें यानी क्रेडिट बेसिस पे पिछली ट्रांजैक्शन में देखें तो अफजाल को हमने पैसे देने होंगे, तो अब उसकी अदायगी कर रहे हैं। अब देखेंगे कि इसके इफेक्ट्स कहाँ पे होंगे और कैसे वो इसको डील करेगा और रिकॉर्ड करेगा। सो जी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जैसे पढ़ते हैं ही सेल्स गुड फॉर कैश, उसने ये चीज़ें बेची। सबसे पहला इफेक्ट होगा पैसों में इजाफा होगा, जो कैश है, कैश हमारा एसेट होता है, एसेट्स में इजाफा। दूसरा इफेक्ट इसमें है, पहला इफेक्ट हम तो देख चुके हैं, दूसरा या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि गुड्स में कमी, यानी चीज़ें फ्रोत हो रही हो तो चीज़ें जाहिर सी बात है वो कम होती हैं, गुड्स में कमी होगी। या फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि इजाफा हो रहा है, वो इजाफा किसमें, सेल में यानी रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। तो दोनों बातें जो है वो ठीक है, कोई सी भी आप लिखें तो आपका एग्जामिनर आपका सवाल गलत नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है सेल्स गुड फॉर ₹10,000 मिस्टर नईम। अब याद रखिए मिस्टर नईम, अब जिस वक्त हम उधार पे चीज़ें फ्रोत कर रहे हो, हम फ्रोत करने वाले हो, तो अगला बंदा वो डेटर कहलाता है। डेटर वो बंदा जिससे हमने पैसे वसूल करने होते हैं फ्यूचर डेट पे, जब भी उसने एग्रीमेंट किया होगा जी आपको पैसे दे दूंगा, तो उससे हमने वो पैसे वसूल करने होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास पहली बात है मिस्टर नईम जो डेटर है हमारा एंड एसेट, और डेटर हमेशा एसेट होता है, उसमें इजाफा हो रहा है। और दूसरा इसका इफेक्ट वो ये हो रहा है हमारे पास कि हमारी वैसे ही चीज़ें हम फ्रोत कर रहे हैं, तो पहली बात है हमारे पास गुड्स में कमी होगी, जाहिर बात उससे चीज़ें दे रहे हैं, बेशक उधार पे चीज़ों की कमी होगी, जाहिर बात है हमारे फुल स्टॉक में, और प्लस यहाँ ये लिख सकते हैं हम कि हमारी सेल्स में इजाफा हुआ है। ये इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद थर्ड पे बोलता है ही परचेजेस स्टेशनरी फॉर ₹6,000। तो उसने स्टेशनरी दी कंज्यूमेबल से जैसे बताया, ठीक है। अब वो कहता है 6,000, इसका मतलब है कि उसने कैश अदायगी की है। तो पहली बात है स्टेशनरी हमारा एसेट है, कंज्यूमेबल एसेट, वो इजाफा होगा। दूसरा हमारे कैश में कमी होगी, कैश हमारा एसेट है, ठीक है। दोनों तरफ हमारे एसेट साइड पे हो गई और लायबिलिटी साइड पे कोई इसका इशू नहीं आएगा, कोई भी उस साइड पे कोई भी नहीं होगा। लेकिन बात याद रखें हमने ज़रूर ये रिकॉर्डिंग करनी है, ट्रांजैक्शन शो करनी है कि इसमें क्या इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से 2 इफेक्ट हो रहे हैं मौजूद हैं। 4 पे कहता है ही परचेजेस ऑन वेटिंग परचेजेस ए वेटिंग स्केल एंड सेव फॉर ₹20,000 एंड पेज चेक। कहता है जी उसने जी वेटिंग स्केल और सेव खरीदा कितने का जी 20,000 का, और वो अदायगी चेक के थ्रू कर रहा है। तो इसकी क्या एंट्री है, सबसे पहले हम देखेंगे वेटिंग स्केल एंड एसेट इजाफा होगा जी, वो हमारे पास है जो हमने वो वेटिंग स्केल हम ले रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है जी, वो एसेट होगा, ठीक है, वो इजाफा हो गया। दूसरा हमारे पास अब पैसे दे रहे हैं, लेकिन पैसे दे रहे हैं लेकिन देने की जो उसने मीडियम यूज़ किया है वो यूज़ किया है बैंक किया है, यानी बाई चेक। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट में, जैसे आपको शुरू में याद हो तो सेकंड में उसने HBL अकाउंट में एक अपनी रकम 60,000 से डिपॉजिट करवाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो पिछले वीडियो में जाकर देखें, तो उसमें कमी होगी, ठीक है, एसेट है वो कमी होगी, ताकि ये कि पैसे हम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कमी है, ये हो गया। और लास्ट पे हमारे पास 5th पे कहता है ही पेज ₹12,000
टू मिस्टर अफजाल ऑन अकाउंट। अब ऐसा बंदा जिससे हमने उधार पे या चीज़ें खरीदी हुई थी या उससे पैसे लिए हुए थे मिस्टर अफजाल से, तो उसको हम पैसे उसकी अदायगी दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं। तो अब इसकी क्या हमारे पास होगी, याद रखें कैश में कमी है कि हमने पैसे उसको अदा करने, कैश में कमी होगी। और दूसरा हमारे पास लाइबिलिटी में भी कमी होगी, जहाँ पर मिस्टर अफजाल को हमने पैसे देने थे उसके 12,000 हम दे रहे हैं, इट्स मीन कि उसके अकाउंट यानी लाइबिलिटी में कमी वाक़या होगी। इज़ दैट क्लियर? ये हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन थे, ईजी वे में आप याद करें ताकि ये कि आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए और आप अच्छे तरीके से इसको याद भी कर लें और आराम से इसको ये है कि समझ बूझ भी लें। तो जी ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो लगी अच्छी और इस तरह के कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आगे शेयर करें ताकि ये किसी का भला हो जाए। तो अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।